आप लोगों का स्वागत है मेरे नए एक और एक्सप्लेनेशन मूवी पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थोड़ा रूम का लास्ट एपिसोड। और ये लास्ट एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है, तो बिना देरी किए हम चलते हैं मूवी की तरफ। और ये मूवी प्रेजेंट से शुरू होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक के शिकार के लोगों को हॉस्पिटल में लिए जा रहा था, जहाँ पर एक पुलिस वाले को बोरे के अंदर एक लाश दिखाई पड़ती है और साथ में ये बात पूरी मीडिया में फेमस हो जाता है। और दूसरी तरफ बेनी जॉर्ज से पूछता है कि अगर ये बात सबको पता चल गई कि हम लोगों ने शर्मुखम के बेटे को मारा है, तो हम तो जेल में पक्का जाने वाले हैं। और इस पे जॉर्ज कहता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा और मैं पूरा मामला संभाल लूंगा। इतना कहते ही जॉर्ज सुदेश को कॉल करने लगता है और उसके बार बार कॉल करने से भी सुदेश कॉल नहीं उठाता, और इसलिए बेनी सुदेश का पता लगाने के लिए उसके घर में जाता है, मगर बेनी को सुदेश वहाँ भी नहीं मिलता। और बेनी डरने लगता है कि कहीं सुदेश को शर्मुखम ने तो किडनैप नहीं किया, क्योंकि काफी समय से शर्मुखम भी गायब था। फिर रात को जॉर्ज शर्मुखम के फैमिली के पास जाता है और उसकी पत्नी ललिता से कहती है कि हमें तुम्हारे बेटे का लाश मिला है। और ये सुनने के बाद ललिता बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो सोचता था कि उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। फिर हम शर्मुखम को देखते हैं, जहाँ पर उसने सुदेश को बांधकर पूरी तरह से मार कर रखा था। फिर शर्मुखम सुदेश को कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर सुदेश कहता है कि ये सब कुछ जॉर्ज का प्लान था, और तो और तुम्हें जॉर्ज ने झूठ बोला था कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और है। इतने में ही शर्मुखम के पास जॉर्ज का कॉल आता है और जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है और वो जिंदा है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर शर्मुखम भी अपने बेटे से मिलने के लिए जॉर्ज को एड्रेस दे देता है। और फिर अगले दिन जॉर्ज शर्मुखम से मिलने के लिए उस पता पे आता है और वो शर्मुखम से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। और ये सुनते ही शर्मुखम जॉर्ज को कुत्ते की तरह मारने लगता है। उसी समय वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और शर्मुखम उन पुलिस वालों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन फिर भी शर्मुखम उन पुलिस वालों से पकड़ा जाता है। और साथ में बेनी भी ललिता और उसकी बेटी को पबी के मर्डर केस के चक्कर में उनको जेल में डाल देता है, क्योंकि जॉर्ज ने उल्टा उन लोगों को ही फंसा दिया था। और वहाँ पर ही बहुत सारे पुलिस वाले शर्मुखम को लाके जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद जॉर्ज बेनी से कहता है कि हम सबको बताएंगे कि पबी अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब पबी को शर्मुखम ने रोकने की कोशिश की तो उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई और इसी बीच में शर्मुखम ने पबी को मार दिया। मगर सुदेश शर्मुखम को जेल में देखकर बहुत ही उदास था। इसका मतलब सुदेश एक ईमानदार ऑफिसर था और वो जॉर्ज के डर से जॉर्ज को सपोर्ट कर रहा था। खैर ये बात पूरी मीडिया पे फैल जाती है और सभी चैनल्स शर्मुखम के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे थे। और अगले दिन ऑफिसर शर्मुखम को कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट में भी शर्मुखम को खूनी घोषित कर दिया जाता है। और यही सोचकर जॉर्ज अंदर से बहुत ही खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ शर्मुखम अपने बेटे का मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, जिसके बाद शर्मुखम को पकड़ने के लिए जॉर्ज को इनाम दिया जाता है। और जॉर्ज सबके सामने अच्छा बनने की नाटक कर रहा था कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर शर्मुखम को पकड़ा है। फिर थोड़े टाइम बाद शर्मुखम को जेल में खाना देने के लिए सुदेश आता है, जहाँ पर सुदेश शर्मुखम से कहता है कि तुम्हें ऐसे हार मानना नहीं चाहिए, एक दिन तुम्हें जरूर अन्याय मिलेगा। तभी हम जॉर्ज और बेनी को देखते हैं, जो मिलकर शर्मुखम को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। फिर बेनी रात को शर्मुखम के पास कुछ ऑफिसर लेकर आते हैं और कहता है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और फिर बेनी कहता है कि जॉर्ज और मैंने मिलकर तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा। तुम्हारा बेटा अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर मैंने उसे तरपा तरपा के मार दिया। और ये सुनकर शर्मुखम को बहुत गुस्सा आता है और वो बेनी को कुत्ते की तरह मारने लगता है। फिर शर्मुखम एक एक करके सभी पुलिस वाले को वहाँ पर मारता है और उसके बाद शर्मुखम बेनी को मारने के बाद एक बोरी में डालकर उसे भी दफनाने के लिए जाता है। शर्मुखम ने वैसा ही किया जैसे बेनी ने उसके बेटे के साथ किया था। और फिर ये बात जब जॉर्ज को पता चलता है तो वो हर जगह शर्मुखम को ढूंढने लगता है। और इसके बाद जॉर्ज आके शर्मुखम की बीवी और बेटे को बहुत ही टॉर्चर करने लगता है कि वो शर्मुखम का पता बता दे। और तभी शर्मुखम का कॉल आता है। शर्मुखम कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मारने जा रहा हूँ और अगर तुम्हें अपना बेटे की जान बचानी है तो तुम्हारे घर में आ जाओ। और शर्मुखम की ये बातों से जॉर्ज बहुत घबराने लगता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसके घर में जल्दी से जाने लगता है। जैसे ही जॉर्ज अपने घर पे पहुंचता है तो घर के बाहर बेनी की लाश दिखती है। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉर्ज बहुत डर जाता है और इसके बाद शर्मुखम जॉर्ज के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में शर्मुखम जॉर्ज को बहुत बुरी तरह मारता है और आखिर में जॉर्ज को तरपा तरपा कर उसकी जान भी ले लेता है। और वहीं पर जॉर्ज की बेटी भी अपने बाप को मरते देखकर बहुत रोने लगती है। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि जॉर्ज की बेटी और पबी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब ये बात जॉर्ज को पता चला तो वो अपने परिवार का इज्जत बचाने के लिए पबी को टॉर्चर करने लगा
और आखिर में से तरपा तरपा के उसे जान भी ले ली थी उसकी। बबी को मारने के बाद शर्मोखम के गाड़ी पर जॉर्ज ने उसे छुपा दिया था। इसके बाद शर्मोखम के साथ ही उसे उस लाश को ठिकाना लगाया। खैर वो अपने बेटे का बदला लेने के बाद शर्मोखम को चैन का सांस आती है, लेकिन फिर भी शर्मोखम को अपने बेटे का याद बहुत आ रही थी। और दूसरी तरफ ललिता भी अपने बेटे का लाश देखकर बहुत जोरों से रोने लगती है। इसके बाद शर्मोखम खुद जाकर पुलिस को सरेंडर कर देता है और वहाँ पर उससे रिपोर्टर पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा। तब शर्मोखम कहता है कि मैंने अपने बेटे को नहीं, अपने बेटे की कातिलों को मारा है। जिसके बाद शर्मोखम को उम्र कैद की सजा हो जाती है और ये मूवी का यहीं पर एंड होता है। और अगर वीडियो को जरा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मूवी पर।